आज मैं आपसे ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगा जो कि बचपन से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। वेजिटेबल जूस ये कैसे आपके शरीर को बेनिफिट पहुंचाता है और इसके सही प्रयोग से कैसे अधिकांश बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। दिल के करीब इसलिए कहूंगा कि मैं बचपन से ही अपने नाना जी को वेजिटेबल जूस पीते हुए देखा करता था। वो एक फेमस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बिना किसी नागे के रोज वो शाम को 4 बजे सब्जियों का जूस पीते थे। उस समय मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो ये जूस क्यों पीते थे। मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही बदस्वाद होता होगा। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि वो अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़े। कच्ची सब्जियों के जूस का महत्व मुझे तब पता चला जब मैंने खुद इसे पीना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है मुझे तब पता चला जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद बहुत सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स सामने आए। आखिर क्या होता है जब हम सब्जियों को पकाते हैं? जैसे ही हम सब्जियों को हीट अप करना शुरू करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर अपना प्राकृतिक गुण खो देते हैं। सबसे पहले इसमें पाए जाने वाले लाइव एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। साथ में विटामिन्स, फैट्स और फैटी एसिड्स आदि सभी न्यूट्रिएंट्स अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी खो देते हैं। इंसान बीमार ही होना तब शुरू हुआ जब से उसने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। अभी भी सिर्फ उन जानवरों को वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जिनको इंसानों ने पालना शुरू कर दिया या फिर इंसानों के आसपास रहकर इंसानों का लेफ्ट ओवर खाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये तो सलाह नहीं दे सकता कि आप सभी लोग रॉ खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये सभी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, लोग इस एडवाइस को फॉलो भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी सलाह मान लें तो आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि शरीर में पहले से बीमारियां हैं तो उनसे छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है। विश्वास कीजिए, आप ना सिर्फ जीवन भर हेल्दी रहेंगे बल्कि आपकी स्किन से ग्लो और यूथफुलनेस रिफ्लेक्ट होगा। आपका डाइजेशन, स्लीप, एनर्जी लेवल्स औरों से बेहतर होंगे। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूं और पिछले 18 सालों में मैंने 2 लाख से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। मैंने अपने मरीजों में वेजिटेबल जूस के प्रयोग से बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब जानते हैं कि हरी सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट्स या वेजिटेबल्स में मिनरल्स, विटामिन्स के अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम कहते हैं। आम आदमी सिर्फ मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में ही सुनता है और जानता है। ये हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स में 25,000 से भी अधिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स, इलेजिक एसिड, रिसवेट्रॉल, फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस और ग्लूकोसिनोलेट्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए के डाइटरी गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जितनी मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स चाहिए, इसके लिए उसे 11 से 13 सर्विंग्स फल और कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए। शरीर के वजन के अनुसार एक सर्विंग 200 to 250 ग्राम्स के बराबर होता है। इतने फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाना सभी लोगों के लिए लगभग असंभव सा लगता है। ऐसे में कच्ची सब्जियों और फलों का जूस ही एकमात्र उपाय है। जर्मन डॉक्टर मैक्स गर्सन को बहुत सारी बीमारियां थी।
उन्हें माइग्रेन, जॉइंट्स पेन, क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर्स के साथ डाइजेस्टिव इश्यूज भी थे। सब तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुए तो उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल जूस पीना शुरू किया। वो रोज सुबह और शाम खाली पेट मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल जूस लेते थे। कुछ दिनों में ही उनकी सभी बीमारियों में न सिर्फ सुधार होने लगा, बल्कि उन्होंने एनकरेज होकर ये सिलसिला चालू रखा। 3 महीनों में उन्हें न सिर्फ अपनी सभी बीमारियों में छुटकारा मिल गया, वो रोज सुबह शाम खाली पेट मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल जूसेस लेते थे। कुछ ही दिनों में उनकी सभी बीमारियों में सुधार होने लगा। एनकरेज होकर उन्होंने ये सिलसिला चालू रखा। 3 महीनों में उन्हें न सिर्फ अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा मिल गया, बल्कि उनका जनरल हेल्थ भी पहले से कई गुना बेहतर हो गया। बाद में इससे प्रभावित होकर उन्होंने इस विषय पर रिसर्च करना शुरू किया। डॉक्टर मैक्स गर्सन ने अपने मरीजों को अपने इलाज में अलग अलग मात्रा में वेजिटेबल जूस पिलाकर न सिर्फ गंभीर बीमारियों से ही छुटकारा दिलाया, बल्कि उन्होंने वेजिटेबल जूस के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारी से भी हजारों मरीजों को ठीक किया। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब कैंसर थेरेपी रिजल्ट्स ऑफ 50 केसेस में किया है। आपको हेल्दी रहने के लिए सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइव एंजाइम्स मिलें, इसके लिए मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल जूस एक बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है। यदि आप 1 कप जूस लेते हैं तो आपको 4 से 5 सर्विंग्स के बराबर फल और सब्जियां मिल जाती हैं। यदि आप दिन भर में एक बड़ा गिलास मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल जूस पी लेते हैं तो आपको हेल्दी रहने के लिए जितने मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और लाइव एंजाइम्स चाहिए, वो सब आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाते हैं। जूस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जूस में फाइबर के अलावा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जूस इज अ पावर पैक न्यूट्रिशन। जूस में पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारियों में जूस बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है और इन बीमारियों में फाइबर हार्मफुल होता है। वेजिटेबल जूस में शुगर भी नहीं पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स में वेजिटेबल जूस बहुत ही उपयोगी होते हैं। आजकल हमारा फूड एसिड फार्मिंग होता है, जिसके कारण ये शरीर को ना ही बीमारियों से बचाता है और ना ही बीमारियां होने पर उनसे फाइट ही कर पाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट हमारी सभी प्रकार की लाइफस्टाइल बीमारियों जैसे एलर्जी, इम्यून सिस्टम की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकृति में रॉ वेजिटेबल से ज्यादा एल्कलाइज करने वाला कोई दूसरा फूड नहीं पाया जाता है। इसलिए यदि आपको अपने सिस्टम को एल्कलाइज करना है तो वेजिटेबल जूस से आसान और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। वेजिटेबल जूस हंगर पैंग्स और एपेटाइट कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा और हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है। रिसर्चेस में ये सिद्ध हो गया है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स और लाइव एंजाइम्स लगभग सभी लाइफस्टाइल बीमारियों से फाइट करने में और हेल्थ प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। कुकिंग और इरेशनल फूड कॉम्बिनेशंस फूड के नेचुरल फॉर्म को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। कुकिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग या माइक्रोवेविंग के बाद वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स अपने नेचुरल फॉर्म को खो देते हैं। कुक्ड फूड अपनी वाइटल एनर्जी भी लूज कर देता है।
डेड फूड खाकर हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल जूस का डिटॉक्सिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण रोल है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स टॉक्सिन्स के साथ कंबाइन होकर इन्हें बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। बार्नर्स एंड नोबल की लिखी हुई किताब द जूसर मैन्स पावर ऑफ जूसिंग के अनुसार फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, क्रोनिक लिवर डिजीज, ज्वाइंट पेन्स, एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी अनेकों बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक गिलास जूस यदि हम अपने खाने के साथ सप्लीमेंट करते हैं तो क्या हमें हमारी गंभीर लाइफस्टाइल बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा? जी हाँ, साथ में ऐसे मरीजों का एक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, एक्टिव वाइटल ऑर्गन्स और लिम्फेटिक डीकंजेशन करवा दिया जाता है तो गंभीर बीमारियों को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब हमें आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण चीज की ओर आकर्षित करना है, वो ये कि वेजिटेबल जूस न्यूट्रिशन दो तरह से काम करता है। पहला फूड की तरह जो हमें हेल्दी रखने में मदद करता है, और दूसरा यदि हम बीमार पड़ जाएं तो यही वेजिटेबल जूस हमें डिजीज फ्री होने में भी हेल्प करता है। लेकिन इनकी क्वांटिटी, कॉम्बिनेशंस और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं। आरडीए मतलब डेली डाइटरी अलाउंस, एवरेज न्यूट्रिएंट्स का डेली इंटेक जो 97 to 98% लोगों की डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। जब हम आरडीए रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं तो ये हमें स्वस्थ रखने में तो मदद करता है, लेकिन बीमारी दूर करने में नहीं। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें? दूसरा रिकमेंडेशन है ONA यानी कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल अलाउंस। रोजर विलियम्स ने अपनी किताब बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी में ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल अलाउंस का उल्लेख किया है। 1956 में प्रकाशित इस किताब के बाद से ही दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इमैनुअल चेरेस्किन और विलियम रिंगडॉफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा स्कूल ऑफ मेडिसिन में अपने 15 सालों के अध्ययन और शोध के बाद ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल इंटेक लेवल्स का निर्धारण किया। उन्होंने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 15,000 मेल्स और फीमेल्स पर रिसर्च करने के बाद ऐसा किया। ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल डोजेस आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मरीजों में अलग अलग होती है। आरडीए और ONA डोजेस में 2 से 10 गुना तक का अंतर हो सकता है। मतलब कि ONA रिकमेंडेशन के आधार पर बीमारियों को ठीक करने में एक दिन में 2 से 4 गिलास तक या उससे भी अधिक अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल जूसेस की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर गर्सन ने कैंसर की चिकित्सा में वेजिटेबल जूसेस का प्रयोग कर हजारों मरीजों को पूरी तरह ठीक किया है। बीमारियों से मरीज को पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उसे आरडीए रिकमेंडेशन फॉलो करने की सलाह दी जाती है, जिससे वो फ्यूचर में दोबारा कभी बीमार ना पड़े। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है पालक। बाजार में कई तरह का पालक मिलता है, आप किसी को भी जूस कर सकते हैं। बरसात के मौसम में चौलाई भी प्रयोग में लाई जा सकती है। घिया, लौकी, टिंडा या पेठा में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सेलरी या सैलेड लीव्स, कैरेट, बीटरूट, जिंजर, आंवला और लेमन जूस वो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनाता है, बल्कि लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले आयरन को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप स्टार्टिंग में किसी एक का भी जूस पी सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में सभी कलर्स मिल जाते हैं। जितने अधिक कलर्स होंगे उतनी ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होगी।
इसे टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें एप्पल, ऑरेंज, अनार या कीवी जैसे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। टेस्ट के लिए आधा एप्पल पर्याप्त होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं या बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल जूस बनाने में आप रोज कॉम्बिनेशंस और क्वांटिटी कम ज्यादा करते रहें, इससे आपको रोज नया स्वाद मिलेगा और मोनोटोनी भी फील नहीं होगी। हैबिट डेवलप करने के लिए 1 कप जूस से स्टार्ट करें और मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में अगर कुछ परेशानी होती है, जैसे कुछ लोग लूज मोशंस की कंप्लेंट कर सकते हैं, परेशान ना हो। कुछ दिनों में डाइजेस्टिव सिस्टम इसे एडजस्ट कर लेता है। जूस निकलने के बाद इसे तुरंत पीना बहुत जरूरी है, वरना हवा के संपर्क में आते ही ये ऑक्सीडाइज होने लगता है। किसी कारण से अगर आप तुरंत कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो उसे एयर टाइट बॉटल में रखें। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि फाइबर कहां से मिलेगा। आप जो भी रूटीन फूड और सैलेड खा रहे हैं वो खाते रहें। जूस में भी पर्याप्त मात्रा में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जूसिंग से बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे सुबह शाम खाली पेट पिए। शाम को इवनिंग टी की जगह इसे ले सकते हैं। लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि बाजार में मिलने वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और कंटेमिनेंट्स होते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा समाधान है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ओजोनाइजर खरीद लें। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाजार से खरीद कर लाएं, उन्हें पहले 30 मिनट ओजोनाइज वाटर में धो लें। इससे सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और कंटेमिनेंट्स दूर हो जाते हैं। दूसरा एक और बहुत आसान तरीका है, एक स्प्रे बॉटल में 1 और 3 के अनुपात में व्हाइट विनेगर और वाटर भर लें। इसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे कर दें। 2 से 3 मिनट के बाद इसे टैप वाटर में अच्छे से धो लें। दोनों ही तरीकों को FDA अप्रूवल है। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खान पान की हेल्दी हैबिट्स डालनी पड़ेगी। आज के समय में आप बिना प्रयास के स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आपको हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आप ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। थैंक यू। नमस्कार।